क्या न्यूमरोलॉजी काम करती है? क्या एस्ट्रोलॉजी वाकई काम करती है? सब मैं तो न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें बिना जाने उस पे अविश्वास या विश्वास का मत रख देते हैं और मैं हमेशा आपसे निवेदन करते हुए पाया जाता हूँ कि किसी भी चीज़ को जानो, समझो और फिर उसके बारे में कोई भी अपनी राय देने की प्रयास कीजिए। देखिए, न्यूमरोलॉजी या वास्तु या एस्ट्रोलॉजी ये सभी एक विज्ञान के तहत अपनी-अपनी भूमिका दर्ज करते हैं और 10,000 साल पहले से ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस में है, प्रयोग में है और पूरी दुनिया इसका फ़ायदा उठाती है और इसके नेविगेशन को जीवन में आगे लेकर के जाती है। कई बार अलग-अलग तरह के उदाहरण समाज में हमारे आसपास ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन बड़ी सेलिब्रिटी का या किसी बड़े नाम का उपयोग करके और इन चीज़ों को समझाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आप अपने आप को वहाँ रिलेट कर पाते हैं या उस पर आप विश्वास कर पाते हैं। किसी वीडियो में किसी का कमेंट था कि सब हर न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु या ज्योतिष वाले बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी के एग्जाम्पल क्यों देते हैं, वो राम श्याम मोहन का क्यों नहीं देते हैं? मैं आपसे बता दूं कि चलिए मैं राम श्याम मोहन, सुनील, सुरेश, महेश का अगर दूंगा तो आप न जानते हो उनको और न कुछ आप रिलेट कर पाओगे उससे, ठीक है ना? लेकिन जब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ जब उन चीज़ों को समझाया जाता है या बताया जाता है तो आपका ट्रस्ट डेवलप होता है कि अच्छा, वाकई ये पूरी दुनिया जानती है और उनके साथ क्या-क्या हो रहा है ये आपको पता लगता रहता मीडिया के माध्यम से। तो इट इज़ ईज़ी रदर टू अंडरस्टैंड और आप उस विश्वास को दृढ़ कर पाते हैं और आप अपने जीवन में उसका उपयोग कर पाते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ आदरणीय खान सर की। बिहार का ये वो जाना-पहचाना नाम शिक्षा क्षेत्र में जिसने पूरे भारत देश को गर्व का एहसास दिलाया, गौरव का एहसास दिलाया, मानवता को आगे बढ़ाया कि अगर सच्ची भावना हो समाज सेवा की और एजुकेशन में सच्ची सेवा करनी हो तो ऐसे भी की जा सकती है। तो निश्चित रूप से मैं नतमस्तक हूँ इस व्यक्तित्व, इस पर्सनालिटी के लिए और आज हम बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज 12/12/1993 ये डेट ऑफ बर्थ है खान सर का। अब देखिए, अगर मैं मूलांक की बात करता हूँ यहाँ पर तो मूलांक 3 आता है, ठीक है ना? 12 मतलब 1 + 2 = 3। मूलांक जो है वो 3 आया। भाग्यांक अगर आप इस पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं, स्क्रीन पर आप देखिए, आपने 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 प्लस अगेन 9 देन 3। आप जब इनका टोटल करते हैं तो ये 10 आएगा और 10 से आप इसको सिंगल डिजिट पर लेकर के आते हैं तो 1 आता है। मतलब मूलांक हुआ 3 और भाग्यांक हुआ 1। अब देखिए, 3 और 1 का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, अगर इसको ग्रहों के रूप में समझें तो देवगुरु बृहस्पति हैं 3 और 1 जो है वो सूर्य है। तो 3 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छे कॉम्बिनेशन में आता है। अगर मैं किस्मत को 100% देना चाहूं तो यहाँ पर किस्मत 3 और 1 के कॉम्बिनेशन को 60% जो है वो जाता है मोटा मोटी। 60% किस्मत एक अच्छी किस्मत मानी जाती है क्योंकि रात दिन जब हम कुंडलियां न्यूमरो चार्ट देखते हैं या एस्ट्रो देखते हैं तो उसमें कुछ लोगों के ऐसा भी चार्ट सामने आता है जिसमें किस्मत 0% होती है। तो 50% से ऊपर अगर जिंदगी में आपका लक साथ देता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले खान सर को बधाई कि 3 और 1 का कॉम्बिनेशन उनके साथ में है। मतलब देवगुरु बृहस्पति और राजा, तो राजा और गुरु जब ये दोनों मिलते हैं तो ये हमेशा किसी अच्छी चीज पर ही काम करते हैं, पहली चीज। दूसरा, 3 नंबर जो है वो देव गुरु बृहस्पति है जो सिर्फ या तो धर्म गुरु होते हैं या पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षा विभाग में होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, स्पीकर होते हैं। ये आपने कई वीडियो में सुना होगा और मेरे भी वीडियो में सुना होगा। तो आप देखिए कि आज पढ़ाने के क्षेत्र में वो अपनी जिंदगी में किस मुकाम पर हैं 3 नंबर आने के साथ। इसका यह मतलब नहीं है कि जिन लोगों के 3 नंबर नहीं आते हैं वो टीचर नहीं बनते। इसके लिए 5 नंबर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, 7 नंबर भी होता है, 1 वाले लोग भी होते हैं। लेकिन 3 नंबर मोटे तौर पर ईश्वर के आशीर्वाद के बिना यह चीज संभव होती ही नहीं है। तो 3 नंबर बहुत अच्छे उपदेशक, बहुत अच्छे लीडर और बहुत अच्छे टीचिंग में या हीलिंग इंडस्ट्री में होते हैं। तो उसी में से आप देखिए कि इनका मूलांक 3 होने की वजह से आप एक अच्छे टीचर और एक रिनाउल्ड टीचर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है। कम से कम भारत देश पूरी तरीके से जानता है। किसी भी भारत देश के किसी भी स्टेट में कोई भी पढ़ाने वाला बच्चा अगर है तो वो उनको जानता है और उनके साथ में ऑनलाइन उनसे जुड़ा हुआ भी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, तो ये तो हो गया मूलांक की सच्चाई। अब आज बात कर लेते हैं हम कि जब मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन होता है तो लक साथ देता है, तो उस वजह से उन्होंने जिंदगी में एक बड़ी ऊंचाई पर्टिकुलर फील्ड में की। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि उन्होंने मूलांक भाग्यांक देख करके अपना करियर चुना होगा, लेकिन ये ग्रह की ताकत है कि ग्रह जो होते हैं
हैं वो अपनी ताकत से आपको उस फील्ड में लेकर के आ ही जाते हैं जिसको वो प्रमोट करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिद करके किस्मत से लड़ना चाहते हैं और किस्मत जिधर उनको प्रमोट करती है उसको छोड़ के वो किसी दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं और फिर जीवन में ज्यादा संघर्षशील बनते हैं और एक बड़ी ऊंचाई हासिल नहीं कर पाते। तो आप एक चीज यहां समझ लिए। चलिए अब बात करते हैं, स्पेशली आज मैं ये बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। लोशो ग्रिड और बाकी चीजों को पूरा समझाऊं इतना 7-8 मिनट में वक्त नहीं होता है। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर की। देखिए पर्सनल ईयर की जब हम बात करते हैं तो अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब लॉकडाउन लगा था 2020 की अगर मैं बात करूं तो उस समय अगर आप पर्सनल ईयर सर का निकालेंगे तो पर्सनल ईयर उस समय आता है नंबर 1। अब देखिए एक नंबर पर्सनल ईयर जब आता है तो पर्सनल ईयर एक मतलब सूर्य, सूर्य मतलब आपको पूरी दुनिया में वो चमका देता है, पूरी दुनिया में आपकी अप्रोच कर देता है, पूरी दुनिया में चमकने से सूर्य को कोई नहीं रोक सकता। बादल आते हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए आ सकते हैं, लेकिन सूर्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तो लॉकडाउन के दौरान आप देखिएगा कि खान सर सबसे ज्यादा फेमस हुए, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए, सबसे अधिक लोगों तक पहुंचे। इसके पहले भी उनके पास नेम फेम था, इसके पहले भी लोग उन्हें चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब पर्सनल ईयर 1 आया तब उनकी ख्याति और ज्यादा बढ़ी और हजारों करोड़ों लोगों तक वो पहुंचे और विद्यार्थियों ने उनका फायदा उठाया। कब? जब पर्सनल ईयर 1 था। तो 3 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन उनके मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन जैसा ही, मतलब 60% से ऊपर उनका किस्मत साथ दे रहा था 2020 में, और इधर किस्मत का कॉम्बिनेशन तो अच्छा था ही था। चलिए अब हम बात करते हैं इस साल की, कि इस साल अगर हम उनके पर्सनल ईयर की बात करें तो आप देखिएगा कि इस साल पर्सनल ईयर जब आप निकालते हैं तो पर्सनल ईयर आ रहा है 6। अब आप ये देखिए 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति है और 6 नंबर जो है वो शुक्राचार्य हैं जो दैत्यों के जो है वो गुरु हैं। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। कई बार ये शब्द भी प्रचलित इसीलिए हुआ कि साहब उनका 36 का आंकड़ा है, मतलब दोनों गुरु हैं, और दोनों गुरु हैं लेकिन दोनों के काम करने की शैली अलग अलग है और दोनों के तौर तरीके अलग है। इसलिए जब पर्सनल ईयर 6 स्पेशली 3 नंबर मूलांक वालों के लिए जब आता है तो वह किस्मत को जीरो कर देता है और वहां पर बदनामी, डेफमेशन और नेम फेम ये सब खतरे में आ जाता है और आपकी जिंदगी चैलेंजेस में आ जाती है, जो अभी उनके साथ में बिहार में आप महसूस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। जैसा भी होता है, हर वो चीज़ जो हम तक पहुंचती वो सच हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें और हम समझें तो आपको यहाँ पर यह विश्वास करना होगा कि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उनकी तकलीफें, उनकी मुश्किलें बढ़ी है और आगे भी ये संभावना है कि ये तकलीफ या मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ये पूरा ही साल उनके लिए 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर के उनके जीवन के लिए आया है। तो थोड़ा सा आप इस पूरे केस को अगर समझें, अगर डीप अगर अभी हम जाते हैं तो न्यूमरो चार्ट के अंदर बाकी के जो भी नंबर आए हैं, जैसे 1 उनका कई बार रिपीट हुआ जो उनको टॉकेटिव बनाता है या जो बोलने के लिए, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए उनको आगे लेकर के जाता है, जो सम्मानी बच्चन साहब के इसमें भी है। बाकी दूसरी भी सेलिब्रिटीज में आप देखेंगे जिनके डायलॉग डिलीवरीज काफ़ी अच्छी हैं और जो बहुत अच्छे से अपने संवादों को अदा कर पाते हैं। तो एक अच्छा टीचर तभी बनता है जब वो श्रेष्ठता से अपने संवाद या अपनी बात को दूसरों तक बता पाता है या उनको समझा पाता है। देखिए मुझे बहुत सारा ज्ञान है पर मुझे बताते नहीं आता है तो मेरा वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। एक टीचर के लिए 2 चैलेंजेस होते हैं कि वो सबसे पहले अपने आप को ज्ञानवान करें और उसके बाद उस ज्ञान को श्रेष्ठ तरीके से सरलीकरण करके और सामने वालों तक पहुंचाएं जिन्हें वो बताना चाहता है। तो खान सर के साथ ये दोनों चीजें इसलिए है क्योंकि 3 नंबर है तो देवगुरु बृहस्पति है, इसकी वजह से उनके पास नॉलेज है और टीचिंग उन्हें विरासत में किस्मत के माध्यम से मिला है। और अब बात आ जाती है कम्युनिकेशन की, तो वो उनके लोशो ग्रिड में 1 की रिपीटेटिव नंबर्स जो है वो आए हैं और उस वजह से वो एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो दर्ज कर पाते हैं। तो ये था मेरा सबमिशन सर की डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। मेरा उद्देश्य पूरी तरीके से सिर्फ न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है इस चीज को लेकर के था। न मैं किसी का फेवर, न किसी के अगेंस्ट कोई बात करने की मेरी इच्छा है और न ही मैं ऐसे कोई भाव के साथ इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहा हूं। सम्मान के साथ इसको देखें और अपनी भावनाओं को न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास करें। कमेंट में आप सभी का स्वागत है। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के आपके लाड़, प्यार, दुलार के लिए मैं आप सभी को आत्मीय प्रणाम करता हूं। बस इसी तरह अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर वो इंसान जो इस दुनिया में टैलेंटेड है और जिसने अपनी
रोशनी को दुनिया तक पहुंचाया है, उनका हमेशा सम्मान करें। वक्त है कभी अच्छा और कभी बुरा, ये ऐसा चलता रहता है। आखिरी सेंटेंस के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। देखिए, जो यहां है उसका यहां आना तय है, और जो यहां है उसका यहां आना तय है। ये जिंदगी और किस्मत ऐसे चलती है, इसलिए यहां है, यहां के लिए तैयार रहें, और यहां है तो यहां के लिए तैयार रहें। बस यही जीवन है। प्रणाम।